ओम साई राम, जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। और बाबा की कृपा से आज एक और अनुभूति लेकर आई हूँ। एक साई डिवोटी हैं, उनका नाम है रेखा भंडारी जी। बहुत ही प्यारी बाबा की बेटी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही एक नहीं, मेरे ख्याल से दो या तीन एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं। बहुत सुंदर सुंदर, एक शिरडी के विज़िट का और दो साई संदेश से रिलेटेड। तो एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले हर बार की तरह अगर आप लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। अगर आप लोगों को शेयर करना हो, बाबा की लीलाओं का गुणगान करने के लिए अपना एक्सपीरियंस लिख के भेज दीजिए या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं इस पर। काइंडली डो नॉट कॉल, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ अननोन नंबर से। एंड अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी पर भी लिख के भेज सकते हैं, और प्लस फेसबुक का मैसेंजर लिंक है, उस पर भी आप भेज सकते हैं कनेक्ट करके मैसेंजर के थ्रू। तो बाबा के एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो ये इन्होंने लिखा है कि बाबा की कृपा से ये 18 दिसंबर को, लास्ट ईयर 18 दिसंबर को बहुत टाइम के बाद शिरडी गई थी। वो बहुत टाइम से प्लान कर रही थी शिरडी जाने का, पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बाबा का जब बुलावा होता है तभी हम वहाँ पहुँच पाते हैं। तो प्लान बनते बनते रह जाता था। और एक दिन वो ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी, तो उन्होंने एक मैसेज देखा जहाँ पर लिखा था कि डोंट वेट फॉर मी दैट एवरी टाइम आई विल कम टू गिव यू दर्शन, दिस टाइम यू हैव टू कम एंड सीक माई ब्लेसिंग्स। तो ये पढ़ने के बाद इमीडिएटली इनको लगा कि ये तो मेरे लिए ही है संदेश, और बाबा डायरेक्टली मुझे कह रहे हैं कि शिरडी आ जा। तो इन्होंने तुरंत टिकट्स बुक की और शिरडी के लिए निकल गई। शिरडी में बहुत अच्छे दर्शन हुए इनके, एंड ये बहुत खुश हुई। बाबा की कृपा रही इन पर हमेशा जैसे रहती है। और फिर ये लिखती हैं कि जिस दिन निकलने का समय था, तो उस दिन मॉर्निंग में ये काकड़ आरती के दर्शन कर कर आई थी बाबा के समाधि मंदिर में। पर इनको बहुत मन था कि जाते टाइम भी समाधि मंदिर के दर्शन करूं। तो फिर जाने का टाइम जब हुआ तो ये कैब में बैठी। तो बीच रास्ते में कैब के ड्राइवर से उन्होंने पूछा कि हम समाधि मंदिर से होते हुए चलेंगे वो रास्ते से। तो वो बोले कि नहीं, वहाँ से नहीं जा सकते। तो ये थोड़ी निराश हो गई और बोली कि बाबा, मुझे तो आपको समाधि मंदिर के दर्शन करने थे। तो खैर रास्ता कैब आगे बढ़ी, और जब बाबा से हम मिलने की इतनी इच्छा हो तो बाबा कैसे मना कर सकते हैं। तो बाबा की लीला देखिए यहाँ पर। बाबा ने क्या करवाया, जो समाधि मंदिर के पहले एक लेफ़्ट लेना था, वहाँ पे वो ड्राइवर वो लेफ़्ट लेना भूल गए या नहीं ले पाए। कुछ तो ऐसा हुआ कि वो नहीं ले पाए वहाँ पर टर्न, एंड उन्हें आगे जाके समाधि मंदिर के वहीं से टर्न लेना पड़ा। तो इस तरह ये बोलती हैं कि बाबा की इतनी प्यारी लीला हुई कि बाबा ने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी और समाधि मंदिर के दर्शन उनको हो गए। तो ये बहुत ही प्यारी अनुभूति थी उनकी जो उन्होंने शेयर की। एंड इसके बाद वे लिखती हैं कि 15 अप्रैल को इन्होंने लिखा कि 14 अप्रैल को एक संदेश आया था बाबा का, जो जिसमें लिखा था, मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे वो संदेश, जहाँ पे संदेश में बीच में लिखा हुआ था कि शिरडी से मैं तुम्हें ऊदी भेजूँगा और साथ में कुछ और भी तोहफ़ा होगा मेरी तरफ से। तो इसके बाद अगले दिन 15 अप्रैल को इन्होंने लिखा कि मिराकुलस तरीके से इनको ऊदी और साथ में लड्डू प्रसाद मिला। तो मैं भी हैरान हो गई। मैंने देखा जब इन्होंने फ़ोटो भी भेजा ऊदी और लड्डू प्रसाद का, मैं बोला आपको फिर कहाँ से मिले। तो ये लिखती हैं कि इनकी सोसाइटी की एक डिवोटी थी, साई डिवोटी, जो शिरडी गई थी और इन्हें पता नहीं था। लेकिन जब साई डिवोटीज़ एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ, कि किस तरह हम रुके रहते हैं कि बाबा की ऊदी और प्रसाद मिले हमें। तो वो डिवोटी ने इन डिवोटी के लिए ऊदी और प्रसाद लेकर आई थी। वो नहीं लेकर आई थी, एक्चुअली बाबा ने ही भिजवाया था। एंड बाबा ने इनको एक दिन पहले संदेश में कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भेजूँगा ऊदी और उसके साथ में कुछ और जो मेरी तरफ से तोहफ़ा होगा। तो ये बहुत बहुत खुश हो गई। एंड सिमिलरली एक और संदेश इन्होंने
कल जो संदेश में आया था कि बाबा ने कहा था कि तुम नहीं आ पाती मेरे यहाँ पे मुझसे मिलने, तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ ना, तो किसी न किसी रूप में मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और कल इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन ये कुछ रीज़न की वजह से बाबा के पास नहीं जा पा रही थी दर्शन करने। तो इन्होंने लिखा कि इनकी तो ऑब्वियसली जब स्पेशल डेज़ होते हैं, हमारे बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, हम सभी को लगता है कि बाबा की ब्लेसिंग के लिए हम बाबा के पास जाएं। चाहे बाबा हर जगह होते हैं, बट एक वो दर्शन जो मिलते हैं बाबा के स्वरूप के मंदिर जाके, उसका एक अलग ही चार्म होता है बाबा का उस तरफ उधर देखने के लिए, है कि नहीं। तो इन्हें भी वही लग रहा था कि मैं जाऊं, पर नहीं जा पा रही थी। तो मन ही मन ये बहुत बेचैन हो रही थी। तो फिर बाबा ने इनको ऊदी प्रसाद कल भी भेजा, और बहुत बहुत बोली कि मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे इतने सुंदर दिन पे बाबा ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग भेजी ऊदी प्रसाद की। एंड वो भी मेरे ख्याल से इनका कोई तो रिश्तेदार या कोई तो था जो गया हुआ था। नहीं, इन्होंने लिखा इट इज़ थ्रू राइट, इन्होंने लिखा कि इनके दोबारा से कोई इनके पहचान वाले ही थे जो इनके पास लड्डू प्रसाद और ऊदी प्रसाद लेकर पहुँचे थे इनके पास। तो बाबा के ये जो संदेश आते हैं, बाबा देते हैं हम सभी को किसी भी माध्यम से, एक्चुअल में बाबा हमसे बातें कर रहे होते हैं। इट इज़ अ फैक्ट। मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो मैं पढ़ती हूँ, एंड वही होता है। तो जो इन्होंने भी लिखा कि बाबा ने संदेश के थ्रू हमें भिजवाया, एंड संदेश भिजवाया, और फिर अगले दिन एकदम वही हुआ कि ऊदी प्रसाद आया या बाबा किसी न किसी फॉर्म में आ गए। सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट लीला ऑफ बाबा, कि बाबा किस तरह से हमारी छोटी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। बस बाबा को हमसे प्यार और श्रद्धा सबूरी चाहिए। कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में सबूरी रखना, बट श्रद्धा तो हमारी हमेशा रहती है। बाबा कहते हैं मुझे पता है तुम्हारी सबूरी टूट रही है, पर बाबा ही वो हिम्मत देते हैं और बाबा ही वो सबूरी भी हमें देते हैं कि हम सब वो सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो बस आप लोग बाबा को, चाहे आप बहुत घंटे बैठ के पूजा ना कर सकते हो, पर बाबा को दिल से एक बार भी अगर याद करेंगे ना, तो बाबा पूरे के पूरे आपके हैं, और वो हमेशा अपनी लीलाओं के थ्रू अपनी अनुभूति कराते रहेंगे फिर आपको। तो बस बाबा का नाम जपते रहिए, और ओम साई राम, जय साई राम।